तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाजिसा ने फैसला सुनाया। 3-0 से मुतफिका फैसला किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन कई माह से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कराने के लिए नोटिस जारी कर रहा था। आखिर PTI ने इलेक्शन कराए, लेकिन उनमें सुकम पाया गया है। इलेक्शन की जगह मुश्तहर नहीं की गई। दीगर उम्मीदवारों को पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। PTI का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI रहनुमा गौहर अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तकनीकी बुनियादों पर किया। अदालत का फैसला बदनीयती पर मबनी नहीं, फैसले पर नजरसानी की अपील करेंगे। हमारी खसूसी नशिस्तें चली गई। पार्टी उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, इससे करप्शन का दरवाज़ा खुलेगा। हम इंतखाबी मुहिम चलाएंगे कि ये हमारे उम्मीदवार हैं और ये उनके निशान हैं। आज़ाद पर पार्टी की शराइत लागू नहीं होते, इसलिए मसला तो होगा। सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा थे। माजी में हमारी जमात से भी इंतखाबी निशान लिया गया था। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा कि ये कहना मुनासिब नहीं कि जो माजी में हमारे साथ हुआ वो उनके साथ हो रहा है। माजी में इससे अदालत से PTI को इंसाफ भी मिलता रहा है। PTI अगर सियासी जमात होती तो कभी उनके साथ ऐसा ना होता। PTI के उम्मीदवारों को दीगर इंतखाबी निशान लॉट। चेयरमैन PTI गौहर खान को बुनेर से चैनक का निशान मिल गया। गुजरावाला के PTI उम्मीदवारों ने PTI नजरियाती के इंतखाबी निशान वापस कर दिए। किसी को विकेट, किसी को रैकेट मिल गया, किसी को रोलर कोस्टर मिली, किसी को स्टेबलाइजर और किसी को मेज़ मिल गई। वज़ीर अब्बास से अहमद चट्टा ने प्याला पसंद कर लिया। PTI के साहबजादा महबूब सुल्तान और के शेख वक़ास अकरम को चारपाई का इंतखाबी निशान लॉट। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ मजबूरी तौर पर अब कौमी धारे से बाहर आ गई है। पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ तो रहेगा, लेकिन कौमी और सूबाई असम्बली में उनकी नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आएंगी। अहम बात यह है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी अब ख़त्म हो गई हैं। मार्च में सेनेट की 52 नशिस्तें खाली हो रही हैं। सेनेट में PTI का कोटा 20 से 22 सेनेटर का था, अब इससे भी बाहर आ गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि PTI ने जिस तरह इंटर पार्टी इलेक्शन कराए वो मशकूक थे। PTI ने खुद अपने खिलाफ गड़े खोदे। PTI को समझ जाना चाहिए कि चीज़ें अब उनके मुताबिक नहीं रहीं। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी ने कहा कि बराह रास्त समाज से मालूम हुआ तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में तज़ाद था। हर जमहूरी जमात को इंटर पार्टी इलेक्शन करानी चाहिए। ये खुशाइंद नहीं कि एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान ना मिले। अकबर एस बाबर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आई है। क़यादत का इंतखाब पार्टी के वर्कर्स का हक था। 2 दिनों में झूठ के बड़े बड़े बुत टूटे हैं। तमाम सियासी जमातों को अब इस अमल में शामिल होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के बायस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट के वक्त में 6 बार तौसी की। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट के वक्त में पहली तौसी 7 बजे तक की गई, दूसरी तौसी 9 बजे, तीसरी तौसी 10:30 बजे की गई, चौथी तौसी रात 11 बजे तक की गई, पाँचवीं तौसी 11:30 और छठी तौसी रात 12 बजे तक की गई। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का आखिरी वक्त 4 बजे था। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला केज के इलाके बुलीदा में ऑपरेशन। दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर IED से हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के दबाव में सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवान बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द भी मारे गए।
शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना और M4 मुल्तान फैसलाबाद बंद, M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। धुंध की वजह से मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मजीद 20 परवाजें मनसूख। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी, कहा कि इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के किसी फैसले से बाज नहीं आएगा। गाज़ा में हमें कोई नहीं रोक सकता, दी हेग हो, शैतानी चक्कर या कोई और, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। हम कामयाबी हासिल होने तक ये जंग जारी रखेंगे।